भाइयों, आज हम सब लोग आपके बीच आए हैं एक उम्मीद लेकर, एक गुजारिश लेकर। 13 तारीख को उपचुनाव होने वाले हैं। आप सब लोग बखूबी जानते हैं ये उपचुनाव क्यों हुए, वो भी आप सबके सामने है। हमने तो अपना विधायक चुन लिया था, लेकिन हमारा पेट यहाँ तक भरा नहीं। हमें तो कुछ और भी चाहिए था, इसलिए हमने विधायक जी तो भेज दिया दिल्ली एमपी बनाकर। उसके लिए भी इनकी आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ। फिर अब विधायक जी तो पहुंच गए दिल्ली, लेकिन अपनी विधानसभा की सीट हो गई खाली। अब हमें उसे भी तो भरना है, वो कड़ी को हम छोड़ नहीं सकते। इसलिए उम्मीदवार के तौर पे भाई अमित ओला हमारे बीच आए हैं, और जिस तरीके से हमने माननीय विजेंद्र सिंह जी को यहाँ से 2 बार विजयी बनाया, तीसरी बार भाई अमित ओला को उससे भी ज्यादा वोटों से विजयी बनाना है। आप सबका साथ और विश्वास की हमें बेहद जरूरत है, क्योंकि इन दिनों में अपने जिले में कुछ हवाएं ऐसी चल रही है जो हमें आपस में लड़ाने का काम कर रही है, हमारे दिमाग को भटकाने की कोशिश कर रही है। खासकर मेरे युवा भाइयों, ये आप लोगों के लिए है। वो हवाएं जो चल रही है वो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें नहीं हिला पा रही, क्योंकि ये समझदार है। इन्होंने एक जमाना देखा है, इन्होंने देखा है कि कांग्रेस ने इनके लिए क्या क्या किया है। हमारी औरतों को नहीं हिला पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है इनके सारे काम हाथ से होते हैं, और ये तो वहां भी हाथ के निशान पे बटन दबाएगी। लेकिन उनका बस जो चल रहा है वो हमारे युवा पीढ़ी पर चल रहा है। हम युवा हैं, उनकी जोर जो चला वो हमारे ऊपर चला, क्योंकि हमारे ही साथियों ने 2-4 लोग ऐसे हो गए जो उनके साथ हो गए, और उसके पीछे एक मजमा चलने लगा। हमारे युवा साथियों की बात कर रही हूं मैं। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। उन लोगों का एक जुमला चल रहा है कि कांग्रेस ने आपके लिए किया ही क्या है, कांग्रेस ने आपको दिया ही क्या है। हमें इस चीज का जवाब देना है। उन्हें जवाब हमारी जुबान से नहीं देना है, हमें उनकी तरह अपनी जुबान गंदी नहीं करनी है। हमें जवाब देना है 13 तारीख को मतदान करके। जब हमारी बूथों से पेटियां खुले, ये जवाब उनको लगे जाके सीधा, क्योंकि ये हमारे संस्कार है कि हमें हमारी जुबान गंदी नहीं करनी है। बस सीधा वोट डालो, और जो हाथ निकलेगा पेटियों से वो सीधा उनके मुंह पे लगेगा। ये है सही तरीका। आप लोगों को ध्यान रखना है, वो लोग आप लोगों को बहकाने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। अब ये ताऊ जी बोल रहे हैं कि 70 साल से ये कांग्रेस के साथ है। अब बताइए, हमारे इतने सीनियर, सिर्फ ताली, आवाज से नहीं, ताली। इन्होंने देखा है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मोटी मोटी बातें बताऊंगी, उससे आपको ये पता चलेगा कि कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस की सरकार में माननीय विजेंद्र सिंह जी ओला विधायक ने झुंझुनू जिले को मेडिकल कॉलेज दिया है, जिसके लिए हमारे बच्चों को आज बाहर विदेश नहीं जाना पड़ेगा। वो अपने जिले में अपने घर पे रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे गांव ढाणी ढाणी में छोटे छोटे पीएससी, छोटे छोटे चिकित्सालय खुलवाए, जिससे गांव के लोगों को बार बार शहर में भागने की जरूरत नहीं है। कितनी मौतें होती थी याद होगा आपको, क्योंकि उन्हें गांव से झुंझुनू जिले में आना पड़ता था, लेकिन उनको सही वक्त पे वहां इलाज मिलता है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार में।
और सिर्फ माननीय बृजेंद्र सिंह ओला जी की वजह से। हमारी स्कूल आप ही के यहाँ वार्ड में 5वीं तक एक स्कूल थी, उसको क्रमोन्नत करके आगे तक बढ़ा दिया। ये किया है कांग्रेस की सरकार ने। हमारी सड़कें इतनी बदहाल थी यहाँ झुंझुनू में, आज वो इतनी दुरुस्त है कि हम सर उठा के चलते हैं कि ये कांग्रेस की सरकार ने किया। आपके हर कब्रिस्तान में, हर शमशान घाट में हाई मास्ट लाइट, आपके वार्डों में आपके फोन पे लाइट, ये किया है कांग्रेस की सरकार ने। अब वो लोग आते हैं अपने बीच वोट मांगने, पूछो उनसे कि आपने किया क्या है। 70 साल में ऐसे ना जाने कितने कॉलेज कांग्रेस की सरकार ने दिए झुंझुनू जिले को। और भी अगर मैं लिस्ट गिनाने लगूं तो टाइम कम पड़ जाएगा और वो काम नहीं होंगे, पूरे समय ही कम पड़ेगा। इतने काम किए कांग्रेस ने। अब आप उनसे सवाल करना कि ये बताओ कि आपने क्या किया है। 2 काम गिना के चले जाओ, एक नहीं, आप 2 नहीं तो 1 ही गिना के चले जाओ कि हमने तो ये किया था, इस बिहाफ पे हमें वोट दे दो। उनका जवाब कुछ नहीं आएगा। उनके पास काम नहीं है, इसलिए काम के ऊपर वोट नहीं मांग पा रहे हैं, इसलिए दूसरा रास्ता अपनाया। हमारी सहानुभूति करते हैं, बोलते हैं कि हम तो आपके साथ हैं, आपके रहनुमा हैं। तो रहनुमा जब हमारे पर मुसीबत आती थी पहले, तब रहनुमा कहाँ थे? जब ये 5 साल या इससे पहले हम पे मुसीबतें आई, तब तो हमारे आगे कोई नहीं आया। हमारे सर पे सिर्फ एक ही हाथ रहा, वो था सिर्फ ओला परिवार का। तब आप कोई नहीं आ गया है। अब अचानक से आपको रहनुमाई जाग गई आपके दिलों में, हमारे लिए मोहब्बत जाग गई आपके दिलों में कि हम तो आपके भलाई के लिए हैं, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। सीधी सीधी बात है, वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ उनका एक ही मकसद है, जो अपने अगेंस्ट जो पार्टी चुनाव लड़ रही है उसको जिताना। वो सब लोग ये टारगेट लेके चले घर से कि किस तरीके से यहाँ से सामने वाली पार्टी को विजयी बना के निकाले। इसलिए अपने 2-3 कैंडिडेट यहाँ उतार के अपने बीच में बैठा रखे हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े पोस्टर भी लगा रखे हैं, ऑफिस भी खुलवा रखी है, और ना जाने क्या क्या वो हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन हम समझदार हैं, हमें अपनी सूझबूझ से काम करना है। कोई लड़ाई झगड़े फसाद नहीं हो, शांति से बिल्कुल 13 तारीख को मतदान करना है। कोई आए, हाँ भाई तुम्हें वोट देंगे, सबको संतुष्ट कर दो, लेकिन करना वही जो अपने लिए बेहतर हो। मेरे युवा भाइयों, अगर हमें हमारा फ्यूचर बचाना है, हमारा भविष्य अगर हमें यहाँ सिक्योर करना है, तो उसके लिए हमें कांग्रेस से विधायक अमित ओला को चुनना होगा। अगर भाई अमित ओला यहाँ से जीत के जाएंगे, विधानसभा में हमारी आवाज गूंजेगी। वरना 11 महीने में हमने मुख्यमंत्री जी का काम भी देख लिया, उनके विधायक वहां बैठ के क्या कर रहे वो भी देख लिया। अगर अपना विधायक वहां पहुंचेगा तो वहां उनके सामने कुर्सी डाल के बैठेगा और झुंझुनू के लिए आवाज उठाएगा। इसलिए जरूरी है हमें भाई अमित ओला को यहाँ से विजयी बनाने की। हमें ये करके दिखाना है, उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। आप सब लोग बहुत समझदार हो। 13 तारीख को हाथ के निशान पे। और एक चीज और बता दूं आप लोगों को, सबसे अपने लिए सबसे अच्छी बात, अपना तो नंबर भी सबसे ऊपर है, तो कहीं ढूंढने भी नहीं जाना। उनको जो ढूंढेंगे ना, तो ढूंढते ढूंढते ही वो खुद ही खो जाएंगे कि हम क्या ढूंढना चाहते थे। अपना सीधा हाथ है, पहले निशान पे ही है, अपना हाथ का निशान पहले बटन पे, देखो दबाओ निकलो। पहले वोट डालना है, फिर घर के काम करना है। ये मैं अपनी माओ बहनों को कहना चाहूंगी। ये नहीं हो कि पहले घर के काम करेंगे फिर वोट डालने जाएंगे। सबसे पहले उठो, चाय पानी नाश्ता करो, सीधे निकल जाओ वोट डालने। वोट डाल के आओ, फिर सोचेंगे कि घर में क्या बनाना है।
अपने को 13 तारीख को सिर्फ और सिर्फ यही करना है। आप सब लोग यहाँ इतनी अच्छी तादाद में आए, हम सबको आशीर्वाद दिया, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद। शुक्रिया। सभापति महोदय ने विस्तार से आपको बताया कि एक वोट कटवा बीजेपी की बी टीम आई हुई है। तो एक छोटी सी बात बताओ, एक बाबा जी जाओ आपका जेवड़ा लेके, न कमाने खाने की नीत हुआ तो चाल पड़े वो। तो कोई पार्षद जी शहर को बोलो बोलो बाबा जी बछड़ा मोड़िए, बोले भाई बछड़ा ही मोड़ता तो हमारा घर ही रहता। तो बोई क्या जोको तो तीसरे नंबर पर आपके घर क्यों आ, तो मैंने बताओ थे कोई फर्क कौन पड़े। झूझड़ू आया का कहीं आया ही कहीं गया ही। मैं आदरणीय सुमित्रा जी सैनी जो हमारी चेयरमैन है चिड़ावा आया के, चलो इनकी तबीयत में थोड़ी नरमी है। और भाई चेयरमैन चिड़ावा की है, पुराने की सरपंच भी रोहिड़िए थे, मन्ना तो कहनी पड़े, डरते ने भी कहनी पड़े। हाँ तो मान तो बोलना पड़े, कोई इलाज भी ना मार के। मैं अगले वक्ता के रूप में भाई महेंद्र जी बुला के छोड़ेगा यो देने के गेल पड़ जा छोटा। सम्मानित मंच, हमारे झुंझुनू से जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके योग्य उम्मीदवार भाई श्री अमित जी ओला, आज आप सबके बीच हम एक ही गुजारिश करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि आने वाली 13 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबाकर आप अपनी ताकत दिखाएं और भाई अमित ओला को विजयी बनाकर विकास की जो अविरल गंगा ओला परिवार ने यहाँ झुंझुनू जिले में बहाई है उसको अनवरत लागू रखना है। आप चारों तरफ नजर पसार कर देखेंगे, आपको ऐसा परिवार, ये मैं नहीं कह रही, आपके सामने बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि भाई सुधो तो बहुत है, परिवार बहुत सीधा है, हम सबके बीच में रहने वाले हैं, हम सबके कार्य करने वाले हैं, सुनने वाले हैं। और हमें क्या चाहिए, जो हमारे दुख दर्द में काम आ रहे हैं, हमें उन्हीं को चुनकर विधानसभा में भेजना है। आप सबसे फिर से एक ही गुजारिश कि आने वाली 13 तारीख को अधिक से अधिक वोटों से भाई अमित ओला को विजयी बनाकर हम सबकी लाज रखनी है। धन्यवाद। धन्यवाद। सुमित्रा जी सैनी ने बड़ी विनम्र अपील आप लोगों से की, पुरजोर शब्दों में अपील की। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई अमित जी ओला, थोड़ी सी एक बात को ध्यान रखियो, ये ठंडो ठंडो पानी पीने से थोड़ी गले में खिचखिच अगर है ना, गले में खिचखिच चटोटाई जाए अगर तो भाई थोड़ा सहयोग करियो, थोड़ी सी तबीयत है तो एक बार जय बोलते तो आप भी राजी हो जाएंगे। अमित ओला, अमित ओला, अमित ओला, आपकी आवाज ये है। आज यहाँ मंडरेला रोड पे इस सभा में मौजूद मंच पे आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय पिलानी विधायक पितराम काला जी, हमारी झुंझुनू की प्रथम नागरिक नगमा बानो जी, चिड़ावा चेयरमैन सुमित्रा जी और समस्त सम्मानित मंच और यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद माताएं बहनें, सभी बुजुर्ग और युवा साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। इस बार आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से कांग्रेस ने मुझे इस उपचुनाव में आपका उम्मीदवार बना के यहाँ पे भेजा है। हम जब भी पार्टी आदेश देती है आपके बीच में आते हैं, हम आते हैं केवल 2 बातें लेके, एक कांग्रेस की विचारधारा,
और एक हमारे द्वारा किए गए विकास कार्य। इस बार भी सिर्फ इन्हीं दो चीजों को लेके आपके बीच में आए हैं। जैसा आपने कुछ समय पहले देखा, अपनी यहाँ पे गहलोत सरकार थी और झुंझुनू में अपना बोर्ड था और आपके तत्कालीन विधायक जी उस सरकार में भी थे। उस समय एक बड़ा अच्छा संयोग से और आपके पार्षदों ने बहुत मेहनत की, सबने मिलके पिछले 20-25 साल में जितना काम नहीं हुआ वो उस 4-5 साल में इतना अच्छा काम किया है। चाहे वो मूलभूत सुविधाएं में सड़क हो, नाली हो, बिजली हो, अस्पताल हो, एजुकेशन हो, स्कूल हो, हर कदम पे आपका बहुत विकास उस 4 साल हुआ। वो अच्छा समय बीता। उसके बाद चुनाव हुए, भाजपा सरकार आ गई। उन्होंने एक ऐसा अफसर लगाया जिसका काम ही ये था कि नगर परिषद कोई काम ना कर सके, उनकी मंशा ये रहती है। उसके अलावा विधायक कोटे से 5 करोड़ रुपए दिए, उसमें शहर के भी बहुत काम थे, एमपी कोटे से भी दिए, परंतु वो सारे भाजपा सरकार ने रोक दिए क्योंकि उनका एक ही काम है, वो अपन क्या विचारधारा वाले हैं कि अपन काम करके वोट मांगते हैं कि हमने काम किया, वोट दे दो। फिर दोबारा काम करते किसी ने नहीं दिया कि अगली बार दे देगा। और उनकी विचारधारा है कि काम रोक दो, अपने आप हमारे पास वोट देने आएंगे। मतलब किसी को परेशान करके वोट लेना उनका एक मंशा रहती है। अभी उनको 10-11 महीने हुए हैं। आधे टाइम तो झुंझुनू में उनकी सरकार बैठी रही, मंत्री बैठे रहे, मुख्यमंत्री आते रहे बहुत बार। एक भी झुंझुनू के लिए कोई विकास कार्य की ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने जिससे आके वो आपके बीच में वोट मांग सके, ये कह सके कि हमने ये काम किया है, आप हमें वोट दीजिए। वो अधिकार केवल और केवल आपके बीच में कांग्रेस पार्टी का है, क्योंकि यही एक पार्टी है जो सबका विकास करना चाहती है। और उसके ऊपर आपके आदरणीय विधायक जी और उससे पहले स्वर्गीय शीशराम ओला जी, वो एक ही चीज जानते थे, एक ही चीज बोलते थे कि कौम की नहीं काम की बात करो। ये कौमों की बात करते हैं कि ये है वो है, अपने सिंपल सीधी सी बात है, सिर्फ काम की बात करनी है। आज ये मीटिंग फेसबुक लाइव है, इससे भी बीजेपी को बहुत तकलीफ होगी क्योंकि अपने तो हर दोनों मजहब के लोग बैठे हैं, उनको तो हर चीज को में पहनावे से पहचान करनी है कि नहीं ये है, ये है, साथ में क्यों बैठे हैं। अरे भाई इंसान तो हैं पहले, बात की चीज तो बात की है। तो ये चीजें अपने को सारी ध्यान में रखनी है वोट डालते हुए। ये हर चीज को बरगलाने की कोशिश करते हैं। अब बीजेपी के पास बहुत शहर में ऐसा इलाका है जहां कोई उनका मंच लगाने वाला, कोई दरी बिछाने वाला नहीं है। उसके लिए उन्होंने एक नया व्यक्ति तैयार किया, उसको भेज रहे हैं। परंतु झुंझुनू में 2 ही वोट है, एक वोट जो कांग्रेस को पड़ेगा और दूसरा वोट जो बीजेपी को पड़ेगा, वो चाहे किसी नाम से हो। अगर कांग्रेस को वोट नहीं जा रहा है तो वो भाजपा को ही जा रहा है, वो बीजेपी को ही जा रहा है। इसलिए ये अपने को बड़ा स्पष्ट रखना है और अपने आसपास भी समझाना है कि इस गुमान में ना रहे कि हम तो तीसरे को दे रहे हैं। आप तीसरे को नहीं दे रहे हो, आप दे भाजपा को ही रहे हो। नाम ना लो, वो आपकी खुद दिल को मनाने के लिए है और कोई उसमें कोई अलग बात नहीं है। एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा, जो ये कमल है इसको खिलाने के लिए कीचड़ चाहिए होता है। कमल सिर्फ कीचड़ में खिलता है और उनका मंशा है झुंझुनू में कीचड़ बनाना, जो हमारे रहते, आदरणीय ब्रिजेंद्र ओला जी के रहते और हमारे में से किसी के भी रहते हुए हम होने नहीं देंगे। चाहे वो 1 हो, 100 हो, 1000 हो, हमारे रहते झुंझुनू में ये नहीं होने देंगे, उनको पनपने नहीं देंगे। हमारा तो पहला मकसद ये है कि भैया आदमी, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम कमा के दे रहे हैं या कोई और कमा के दे रहा है। आप सब मेहनत करके कमाने वाले हो। हमारा तो फर्ज ये बनता है कि जो सरकार की सुविधाएं हैं वो आपको दें और एक अमन सुख चैन की आपका जीवन रहे, ताकि आप अपना आराम से अपनी कमाई करें और उसको खाएं और अपना घर में अपने बच्चे पालें। तो अपना इतना सा ही फर्ज है और यही फर्ज हम निभाना चाहते हैं। इसी के लिए आपसे 13 तारीख को हम वोट की अपील करते हैं। जैसा नगमा जी ने बताया, अपना सबसे ऊपर निशान है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अपने को तो
और कोई और आता है, सिंपल सी बात, सीधी सी बात, उससे पूछो कि भैया विकास की क्या बात है, आप वो बताओ, कोई काम है तो उसकी बात बताओ। उस पे कोई अपने से किस निकल आए तो भले ही वोट दे देना, आपको कहीं हम अपन कम नहीं मिलेंगे। आपका ये प्यार और ये आशीर्वाद और ये जिस संख्या में आप आते हैं शहर में, तो ये बातें तो अब पीछे पुरानी हो चुकी कि कौन किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। बीजेपी, ये कांग्रेस मूलतः आपकी पार्टी है, किसानों की पार्टी है, एससी की पार्टी है, हर तबके की पार्टी है ये, इसमें सबके लिए स्थान है। इसीलिए इसको आप बचाए रखो, इसको बढ़ाए रखो। 13 तारीख को वोट दो, विकास को वोट दो, अमन शांति को वोट दो, ताकि ये जो अपन कर रहे हैं, और अपन इस बार वोट दोबारा भी बनाएंगे शहर में, और फिर वही विकास यात्रा आपकी चालू रहेगी। आप सब इतनी संख्या में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आदरणीय अमित तोला जी ने बड़ी विनम्र अपील की आप सब लोगों से। मेरे कहने सिर्फ 18 मिनट बची हैं। एमपी साहब और एमएलए साहब ने 8-8 मिनट दूंगा, 2 मिनट बाकी भी रखूंगा 10 बजने में। मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वो पितराम जी काड़ा आए और समय का ध्यान रखते हुए अपना उद्बोधन दें। हमारे बीच में पधारे झुंझुनू के लोकप्रिय सांसद माननीय ब्रजेंद्र सिंह जी ओला साहब, झुंझुनू के उपचुनाव के कांग्रेस के प्रत्याशी भाई अमित जी ओला साहब, सम्मानित मंच, आपको अच्छी तरह से विदित है 13 तारीख को यहाँ उपचुनाव होना है, और बीजेपी की जो सरकार है उसने 10-11 महीने के अंदर कोई काम नहीं किया, केवल झूठ फैला के और ये कह रहे हैं कि साहब इस प्रकार से ये है, ये काम इनके पास है नहीं। न इन्होंने एक ट्यूबवेल दिया, न क्या इन्होंने किसी को पाइप दिए, न किसी प्रकार की स्टार्टर दिया, कोई भी सामान इन्होंने नहीं दिया। और यही स्थिति है कि 1 किलोमीटर इन्होंने सड़कें नहीं बनाई। जो बन रही है वो भी कांग्रेस के कार्यकाल में सैंक्शन हुई थी, वो बन रही है। 25 लाख तक का आपका जो फ्री इलाज था वो इन्होंने बंद कर दिया, केवल 5 लाख कर दिया, उसका भी क्या कि भुगतान बाकी है। आज हॉस्पिटलों में जाओ क्या कि दवाइयां नहीं है। स्कूलों की स्थिति इतनी खराब है जिसकी कोई सीमा नहीं। आज जो हॉस्पिटल है उनमें डॉक्टरों का मैनेजमेंट नहीं है। हर चीज के अंदर ये सरकार एक तरफ से विफल हो गई है। अब मेले ये करें कि हमारी मंत्री नहीं सुनते, मंत्री ये कहते हैं हमारी मुख्यमंत्री नहीं सुनता, मुख्यमंत्री ये कहता है मेरा कहीं मुख्य सचिव नहीं सुनता, मुख्य सचिव कहता है मेरी दिल्ली वाले नहीं सुनते। एक एक अधिकारी का 3-3 पर ट्रांसफर हो जाता है। आज आपने भास्कर पढ़ा होगा तो शिक्षा विभाग के अंदर 8 आदेश निकाले थे इन्होंने, और 8 के 8 क्या वापस ले लिए। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। यानी न तो इनको प्रशासन चलाने का अनुभव है, और प्रशासन चलाने का अनुभव भी कहाँ होगा। ये तो पर्ची की सरकार, पर्ची निकल गई बस, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। दूसरी तरफ पिछले दिनों आपने देखा होगा 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जो ऐतिहासिक और विकास के काम हुए, उसके अंदर पूरे भारत के अंदर क्या की राजस्थान की गणना होती थी। आपने देखा होगा जब कोरोना काल आया, उस काल के अंदर राजस्थान का जो भीलवाड़ा मॉडल था वो भारत के नहीं पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध हुआ था कि किस प्रकार क्या है कि हमने मौत थी उनको मौत के अंदर नहीं होने दिया, सबकी जिंदगी बचाई। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जो राज्य था, वहां क्या कि लाशें नदियों के अंदर बह रही थी, कोई लाशों को ठिकाने लगाने वाला नहीं था। तो इस प्रकार का जो प्रबंध करने का जो कार्य था वो क्या कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया। अभी ये बता रहे थे, एक दूसरे उम्मीदवार का जिक्र कर रहे थे, जिस समय चुनाव की बात आई वो लाल डायरी लेके आए थे। वो आज तक तो लाल डायरी का उसका मालूम नहीं पड़ा, कहीं किसको बता दो। पहले वो बसपा में गए, उसके साथ धोखा किया, कांग्रेस के साथ रहे, उसके साथ धोखा कर दिया, और भलोई आदमी होते थे दुपरोटियाला असंगाले तवरा झुंड के अंदर काम क्यों। लेकिन लोगों को गुमराह करने का काम,
झूठ बोलने का काम के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और जिस प्रकार से आज मैं पिछले 15 दिन से पूरी फील्ड के अंदर घूम रहा हूं, धरातल पर केवल अमित और कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं। ये तो केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मास्टर हैं। इसके अंदर एक मैसेज बना दिया झूठ का, उसने क्या कि दूसरे को भेज दिया, तीसरे को भेज दिया, चौथे को भेज दिया। केवल झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। धरातल पे अपन बहुत अधिक मजबूत है। और जिस प्रकार से माननीय ब्रजेंद्र सिंह जी ने एमएलए का जो चुनाव जीता था, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं उससे अधिक वोटों से भाई अमित तोड़ा जीत के और राजस्थान की विधानसभा के अंदर जाएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि एक वोट क्या कि आपका घर नहीं रहना चाहिए। जिस प्रकार से पिछले दिनों एक वोट के कारण से सीपी जोशी रह गए थे ना, एक वोट से हार गए थे, खुद का वोट नहीं डाला और अपनी पत्नी का वोट नहीं डाला, खुद हार गए और मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। तो आपको तो यह ध्यान देना है कि आपके एक वोट से अमित तोड़ा क्या क्या एमएलए बनेगा और उस आपके एक वोट से राजस्थान की विधानसभा समझे भेजेगा, उसी के अंदर पहुंचेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है और जीत निश्चित है, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। 13 तारीख को हाथ का निशान याद रखना, पहला बटन रखना और सबसे पहले जाके उस बटन को दबा के भाई अमित तोड़ा के हाथ मजबूत करना, कांग्रेस को विजय बनाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद काला जी, समय कम है। मैं अब अपने लोकप्रिय सांसद विजेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन दें। विजेंद्र सिंह ओला, विजेंद्र सिंह ओला। आज यहाँ उपस्थित हमारे पिलानी के विधायक माननीय पितराम जी, हमारी शहर की प्रथम नागरिक और सभापति नगमा बानो जी, चिड़ावा की चेयरमैन सुमित्रा सैनी जी, हमारे जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र जी झाझड़िया, हमारे यहाँ के पार्षद शौकत साहब, सीताराम, मनोज जी जो पूर्व पार्षद है वो, हमारे पूर्व चेयरमैन साहब जाकिर झुंझुनवाला जी और कर्ण सिंह जी साहब, बहुत सबका नाम लूंगा, काफी समय लगेगा, समय कम बचा हुआ है। आदरणीय मंच, मेरे सामने विराजे हुए सभी हमारे इन दोनों तीनों वार्डों के सज्जन, आप हमेशा यहाँ मीटिंग आयोजित करते हैं और आज भी आपने यहाँ मीटिंग आयोजित की। सुमित्रा जी ने सैनी ने अपनी बात रखी, आपसे वोट की अपील की। हमारी सभापति जी ने बहुत विस्तार से आपसे वोट की अपील की। आपके उम्मीदवार कांग्रेस के अमित तोड़ा ने भी आपसे बहुत निवेदन किया और पितराम जी ने सारी बातें बताई जो वर्तमान सरकार का जो स्थिति है, वर्तमान सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कर तो कुछ रही नहीं है। अब मैं भी उसी को आगे बढ़ाते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि 10 महीने पहले यहाँ राजस्थान में झूठ के सारे एक सरकार आ गई और दिल्ली में जो सरकार बनी वो कह रहे थे 400 पार, और उस समय बड़े बड़े आदमी कतरा रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुछ लोगों ने तो टिकट ही वापस कर दी, एक दो ने राजस्थान में। उस परिस्थिति में आपके बलबूते पर मुझे पार्टी ने आदेश दिया। मैंने कहा साहब और किसी को लड़ा लो, मैं तो विधायक हूँ। तो उन्होंने कहा पार पड़ेगी नहीं, हमारा जो भी सिस्टम है जिससे हमने जानकारी करी है, तो मुझे आदेश दिया। मैं आपके बीच आया और आपने दिल्ली भेजा, इसलिए ये सीट खाली हुई, नहीं तो आपने मुझे 5 साल के लिए चुन ही दिया था। अब भी पार्टी ने वही सिस्टम अपनाते हुए और अपने उम्मीदवार को चुना। मैंने कहा भाई हम तो लड़ना नहीं चाहते, आप किसी और को बोले, जमानत जब्त हो जाएगी, आप क्या बात करते हो, कोई और लड़ेगा। तो इस तरह की परिस्थितियों में और अब अपने को ये चुनाव कोई
साधारण चुनाव होता तो ये कहीं टिकते ही नहीं। ये उपचुनाव है, सरकार चुनाव लड़ रही है, आपको पता है किस तरह के कंडे अपना रही है। सरकारी कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है, आम आदमियों को धमकाया जा रहा है, सब तरह के सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। फिर भी उनको पता नहीं है कि ये झुंझुनू है, झुंझुनू वाले बहुत बहादुर हैं। यहाँ हम जो भी लोग हैं वो बेचारे कोई ज्यादा पैसे वाले नहीं है जो यहाँ बैठे हैं, वो साधारण व्यक्ति हैं, अपना कमा के खाते हैं, अपना कोई अपनी मजदूरी करता है, कोई हाथ से काम करता है, कोई अपना दूसरा करता है, पर सब मेहनत कश लोग हैं, मेहनत की कमाई से अपना जीवन यापन करते हैं। इनका क्या बिगाड़ेंगे, वो बिगाड़ना था वो बिगाड़ दिया। जो निःशुल्क दवा योजना थी उसको डाइल्यूट कर दिया। हम 25 लाख रुपए देते थे इलाज के लिए, उसको 5 लाख पर ला दिया। हमारी सरकार ने जो सामाजिक पेंशन थी उसमें हर साल 15 रुपए का कानून पास कर दिया था, उसको नहीं लागू कर रहे। बिजली पर जो सब्सिडी थी वो दूसरे तरीके से उसको वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो कुछ भी कर लें, यहाँ के लोग माकूल जवाब देंगे। हर बार माकूल जवाब दिया है और कई बार अपने इस वार्ड में आए हैं, लोकार्पण के लिए आए हैं, कई बार यूं आए हैं। स्थिति ये थी 5 साल पहले इन वार्डों की कि सारा कच्चा ही कच्चा काम था, क्योंकि नई बसावट बसी हुई है। अब बहुत सारी सड़कें बनी, पर फिर भी बहुत सारी और बननी चाहिए। हम सब मिलके जो है हमारी टीम है उस काम को आगे बढ़ाएंगे। आप तो 13 तारीख को याद रख लेना, हाथ का निशान है, ऊपर ही ऊपर बटन है, भूल जाओ तो इस हाथ को देख लेना और उससे मिला लेना, और इसी उंगली से ऊपर ही ऊपर बटन है। आप इतनी संख्या में बटन दबाना कि 23 तारीख को जब मोतीलाल कॉलेज में वो खुले मशीन तो उसमें से हाथ याद निकले। आगे की बात आप हम सब पर छोड़ देना। पीछे खूब काम किए हैं, आगे भी खूब काम करेंगे। आपको सम्मान दिया है, इज्जत दिया है, उसको कायम रखेंगे। आप हमारे दिल में बसते हैं, चाहे आप पैसे वाले नहीं हैं, पर आपका दिल बहुत बड़ा है। अब जो ये डबल इंजन की सरकार बता रहे ना, कोई और काम किया नहीं, एक जरूर दोनों में कंपटीशन है। ये है कि प्रधानमंत्री ज्यादा यात्राएं विदेश की करेंगे, हमारे पर्ची वाले मुख्यमंत्री करें, तो ऐसी कोई घबराने की जरूरत है। निश्चित रूप से आप जीत रहे हो।